आंसर रहेगा हमारा दूसरा विष्णुगुप्त। यदि चाणक्य के बारे में बताया जाए कि ये कौन था, चाणक्य ये जो मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके कौन थे, ये गुरु थे। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश के बारे में बताया जाए आपको कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने मौर्य वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और इसका जो शासनकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था, 323 ईस्वी से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक इसका ये कार्यकाल रहा था। ठीक है दोस्तों, और अब बात आती है इसका पुत्र, मतलब इसका पुत्र कौन था, पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार, ये तो बिंदुसार की बात आती है, बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशील की हत्या कर दी, तो उसका नाम बताना है आपको। तो उसका आंसर रहेगा हमारा अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई सुशील की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया, इसका आंसर रहेगा हमारा फोर्थ, कारुबाकी। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा, तो अशोक को कहाँ भेजा था ये बताना है आपको। तो इसका आंसर रहेगा हमारा दूसरा, तक्षशिला। साथियों मैं आपको बताऊं ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न हैं। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है, तो प्राचीन राजवंश बताना है आपको कि इसमें कौन सा है, मौर्य राजवंश कौन सा है, प्राचीन राजवंश है हमारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौटिल्य चाणक्य, कौटिल्य का भी नाम था क्या था, चाणक्य था। ठीक है, किस का प्रधानमंत्री था, तो ये बताना है आपको ये किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक, और गुरु भी थे ये। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, ये बताना है आपको। तो किसने मदद की थी, चाणक्य ने इनकी क्या की थी, मदद की थी। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सांची किस कला, वह कला मूर्ति कला को निरूपण करता है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बौद्ध। यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, अंतिम के जो जीवन बचा था उसमें क्या अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था, इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो ये बताना है आपको। तो इसका आंसर रहेगा हमारा दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया जाए कि स्थापना की थी किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से की थी, तो चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और किस वंश को हराकर की थी, नंद वंश को हराकर की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था, तो मौर्य वंश का शासक बताना है कि कौन सा शासक नहीं था। देखो चंद्रगुप्त भी मौर्य भी था, अशोक भी था और बिंदुसार भी था, तो कौन नहीं था, अजात शत्रु। अब बात आती है अजात शत्रु किस वंश का था, तो ये था हर्यक वंश का। किस वंश का, हर्यक वंश का था। ठीक है दोस्तों, और इसके पिताजी का नाम क्या था, बिंबिसार इसका पिताजी का नाम था। ये धर्म कौन सा स्वीकार किया था इसने, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को इसने क्या किया था, स्वीकार किया था। किसने, अजात शत्रु ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी बताना है इसमें कौन था। इसका आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट कुणाल। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो हमारी बुक है उसके लेखक बताना है, तो उसका कौन है? अश्वघोष। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, ये बताना है आपको, तो इसका आंसर रहेगा हमारा चंद्रगुप्त। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य राजवंश ने शासन किया था। ठीक है दोस्तों, यदि आपको PDF प्राप्त करनी हो तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर रहेगा हमारा थर्ड, तक्षशिला। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा है ये बतानी है आपको, तो इसका आंसर रहेगा हमारा दूसरा, प्राकृत। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? जो दक्कन की विजय थी ये बतानी है किस राजा ने प्राप्त की थी, तो इसका आंसर रहेगा हमारा चंद्रगुप्त। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी देखेंगे दोस्तों। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा फोर्थ, 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है इसे बताना है आपको, तो राजनीतिक भाषा में है इसका प्रकाश। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई थी सर्वप्रथम। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो इसका आंसर रहेगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो किस भाषा लिपि में हैं ये बताना है आपको, तो प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में हैं। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ये बताना है आपको, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। तो मौर्य काल में क्या कहा जाता ये बताना है आपको, तो इसका आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। किसको कहा जाता? गुप्तचरों को। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया? जो भारतीय उपमहाद्वीप था तो किस देश में पाया गया था हमारा, तो इसका आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट, अफगानिस्तान। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये उक्ति किसकी है ये बताना है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, तो ये बताना है आपको, तो ये उक्ति किसकी है? मेगास्थनीज की। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये बताना है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है हमारा? 13वां बृहत शिलालेख। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो किस प्रांत का गवर्नर था ये बताना है आपको, तो इसका आंसर रहेगा हमारा
फर्स्ट उज्जैन का। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, सीता शब्द से क्या तात्पर्य है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है साथियों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको साथियों डेफिनेटली मदद मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, यदि इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस ही कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।